It's December 16, paper 1-1. Describe the transformation that maps triangle A onto triangle B. तो हमारे पास यहाँ पर हो रही है रोटेशन. कितने डिग्री की रोटेशन हो रही है भाई? 90 डिग्री की रोटेशन हो रही है. डायरेक्शन क्या है हमारे पास? क्लॉकवाइज है. और सेंटर ऑफ रोटेशन जो मैंने ट्रिक बताई है उसके हिसाब से मैं निकाल सकता हूँ. ये 3,1 इसका सेंटर ऑफ रोटेशन आएगा. पार्ट बी, ट्राइंगल ए इज मैप्ड ऑन टू ट्राइंगल सी बाय एन एनलार्जमेंट सेंटर 0,2. ये मेरे पास सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट आ गया. एंड अ स्केल फैक्टर ऑफ -2. ड्रॉ एंड लेबल ट्राइंगल सी ऑन द डायग्राम. तो पहला काम मैं ये करूँगा कि हर एक पॉइंट को अपने सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट वाले पॉइंट से मीट करूँगा. ये मैंने ज्वाइन करने के बाद अब वही टेक्निक अप्लाई करनी है. अगर मैं इस पॉइंट की बात करता हूँ तो ये पॉइंट आफ्टर एनलार्जमेंट कितना होगा? 1, 2 यहाँ पर पहुँचेगा ये. अगर मैं इस पॉइंट की बात करता हूँ जिस पर मैंने एरो बनाया है, ये पॉइंट 2 बॉक्सेस है मतलब 4 पर होगा. 1, 2, 3, 4 यहाँ पर कहीं आएगा ये. और तीसरा पॉइंट हमारा रह चुका है ये वाला. ठीक है, तो ये पॉइंट कहाँ पर जाएगा? 1, 2, 3, 4 यहाँ पर जाएगा. अब इन तीनों लाइंस को हमने प्लॉट किया तो हमारे पास इनलार्ज ट्राइंगल बन गया. ये बन गया. December 16, paper 1-2. The diagram shows triangle A. Triangle is mapped onto triangle B by an enlargement. The enlargement has center 3,3 and scale factor -2. तो 3,3 हम enlargement के सेंटर को हाईलाइट कर लिया. अब हमें ट्राइंगल B को प्लॉट करना है. ये मैंने सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट से सारे पॉइंट्स को प्लॉट कर दिया. एग्जाम्पल, अगर ये वाला पॉइंट एनलार्जमेंट्स के सेंटर से एक ब्लॉक दूर है और फैक्टर हमारे पास -2 का, इसका मतलब है कि आफ्टर एनलार्जमेंट ये पॉइंट इस पॉइंट से 2 ब्लॉक दूर हो जाएगा. तो इट्स 1, 2. इसका मतलब ये हमारे पास कोऑर्डिनेट आ गया 1,5. यही काम हम तीनों पर करेंगे. अगर ये पॉइंट इस पॉइंट से एक बॉक्स दूर है, इसका मतलब है आफ्टर एनलार्जमेंट 2 बॉक्स दूर होगा, 1 और 1, 2. ये हमारे पास दूसरा पॉइंट आ गया. तीसरे को भी ऐसे फाइंड आउट करते हैं. 1, 2 मतलब 4 पे जाएगा. 1, 2, 3, 4. इसका मतलब ये पॉइंट आ गया हमारे पास. तो इन तीनों को हमने कंबाइन किया तो ये हमारा इनलार्ज ट्राइंगल बन जाएगा. ठीक है, ये इसका आंसर आ गया हमारे पास. क्वेश्चन नंबर 13, December 16, paper 1-2. Draw triangle ABC is mapped onto triangle A dash B dash C dash by rotation center O through 110 degree clockwise. Draw triangle ABC A dash B dash C dash. अब ये मुझे लिए प्लॉट करना मुश्किल है तो मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा कि करना कैसे. पहला स्टेप ये कि हम अपने पॉइंट को इस रोटेशन वाले पॉइंट से मीट करेंगे. तो लेट सपोज मैं पहले C की रोटेशन की बात कर रहा हूँ. तो मैंने C को अपने सेंटर ऑफ रोटेशन से मीट किया. अब मैंने यहाँ पे रखना है अपना D. इस लाइन को मैंने D पे रखा. ठीक है, इस वक्त ज़ाहिरी बात है ये पॉइंट मेरा 0 हो रहा होगा और यहाँ कहीं मुझे 90 मिल रहा होगा. तो ज़ाहिरी बात है अगर 110 की बात करें तो उससे आगे होगा, मतलब यहाँ कहीं होगा. अब मैंने अपना जो पॉइंट C है वो रोटेशन के बाद यहाँ इस लाइन पर कहीं आएगा. एग्जैक्टली कहाँ होगा उसके लिए हम कंपास यूज़ करेंगे. कंपास से मैं यहाँ से यहाँ तक का आर्क खोलूँगा और वो सेम आर्क मैं यहाँ पर अप्लाई करूँगा तो ये पॉइंट मेरा C डैश आ जाएगा. यही काम हमने बाकी 2 पॉइंट्स के लिए करना होगा. इट्स December 16, paper 2-1. ट्राइंगल ए एज वर्टिसेस गिवन है, ट्राइंगल बी के वर्टिसेस मालूम है. डिस्क्राइब द ट्रांसफॉर्मेशन दैट मैप्स ट्राइंगल ऑन टू ट्राइंगल बी. तो ए जो बी पे जा रहा है इट्स बेसिकली आ रिफ्लेक्शन. और ये किसके थ्रू रिफ्लेक्शन हो रही है हमारे पास? इट्स अ रिफ्लेक्शन अक्रॉस द वाई एक्सिस, मीन्स x इज इक्वल्स टू 0. It's June 16, paper 2-2. In first part it says find the perimeter of triangle A. तो A का perimeter का मतलब ये हुआ कि सारी साइड्स को ऐड कर लेंगे. तो ये हमारे पास आ गई 2, ये आ गई 1. पैथागोरस को हमने अप्लाई किया तो ये आ जाएगा 2 स्क्वायर 4 + 1 5. तो ये आ जाएगा √5. तो इसका आंसर हमारे पास आएगा 3 + √5. इसका मतलब A की वैल्यू हो गई 3 और B आ गया 5. पार्ट बी, ट्राइंगल इज मैप्ड ऑन टू ट्राइंगल बी बाय द ट्रांसलेशन T. राइट डाउन द कॉलम वेक्टर. तो ए को अगर हम देखते हैं इस पॉइंट से काउंट करते हैं तो ये आ गया 1, 2, 3, 4, 5, 6. मतलब x पर आ गया हमारे पास -6 और y पर कितना है? 1, 2, 3. तो y आ गया हमारे पास +3. ये इसका ट्रांसलेशन वेक्टर. पार्ट सी, डिस्क्राइब द ट्रांसफॉर्मेशन दैट मैप्स ट्राइंगल बी ऑन टू ट्राइंगल C. तो B अगर C पे जा रहा है हमारे पास तो इट्स अ रिफ्लेक्शन. और किस लाइन से हो रही है? अक्रॉस द लाइन y = x.
पार्ट डी, डिस्क्राइब द ट्रांसफॉर्मेशन दैट मैप्स ट्राइंगल बी ऑन टू ट्राइंगल डी। तो अगर हमारे पास बी जो है वो डी पे जा रहा है, इन्लार्जमेंट तो हो रही है, लेकिन इन्लार्जमेंट का सेंटर क्या होगा, उसके लिए मैं सारे करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स को आपस में एक दूसरे से कनेक्ट करता हूँ। ये मैंने इन पॉइंट्स को कंबाइन किया, तो जहाँ पर तीनों मिल रहे हैं ये पॉइंट मेरे पास सेंटर ऑफ इन्लार्जमेंट आ गया, दैट इज़ -4,2। तो इसका आंसर मैं लिखूँगा कि ये मेरे पास क्या हो रहा है, इन्लार्जमेंट हो रहा है, और इन्लार्जमेंट का सेंटर ऑफ इन्लार्जमेंट मैंने निकाला -4,2। अब आते हैं स्केल फैक्टर के ऊपर। तो अगर ये पॉइंट इस सेंटर से एक बॉक्स है, तो ये 2 बॉक्स में चला गया, इसका मतलब हमारे पास सेंटर इन्लार्जमेंट जो है स्केल फैक्टर का वो 2 है, लेकिन इन्वर्ट हो रहा है तो -2, ये इसका आंसर हो जाएगा। पार्ट ई, राइट डाउन द मैट्रिक्स दैट रिप्रेजेंट द ट्रांसफॉर्मेशन विच मैप्स ट्राइंगल डी ऑन टू ट्राइंगल ए। तो अगर मेरे पास डी ट्राइंगल ए पे जा रहा है तो इन्लार्जमेंट तो हो रही है, तो पहली चीज़, और उसने कहा हुआ है कि आपको मैट्रिक्स बताना है, तो हमने मैट्रिक्स में खाली इन्लार्जमेंट फैक्टर बताना है। तो अगर डी ए पे जा रहा है मतलब शेप छोटा हो रहा है, तो इसका इन्लार्जमेंट फैक्टर मेरे पास है 1/2 विद अ नेगेटिव साइड, 1/2 0 0 -1/2, ये इसका ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स आ गया। इन पार्ट एफ इट सेज द ट्रांसफॉर्मेशन v इज़ अ रिफ्लेक्शन इन द लाइन y इक्वल टू 0, ठीक है भाई। द ट्रांसफॉर्मेशन w इज़ अ रोटेशन 90 डिग्री क्लॉकवाइज अबाउट ओरिजिन। द सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन x इज इक्वल टू ट्रांसफॉर्मेशन v, मतलब रिफ्लेक्शन इन द लाइन x y इक्वल टू 0 x एक्सिस, फॉलोड बाय ट्रांसफॉर्मेशन w, मतलब रोटेशन जो उसने दी हुई है आपको। द पॉइंट जी एच इज मैप्ड ऑन टू पॉइंट बी बाय द ट्रांसफॉर्मेशन x, मतलब जी एच पर दोनों ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करनी है आपने, ठीक है भाई। तो सपोज करते हैं कि हमारे पास एक पॉइंट है G, H। अगर मैं इसको इस लाइन से रिफ्लेक्ट करूँगा तो ये आएगा मेरे पास G, -H, और जब G, -H को मैं रोटेट करूँगा 90 डिग्री क्लॉकवाइज पर, तो ये आएगा मेरे पास -H -G। ये मेरे पास फाइनल आंसर हुए कोऑर्डिनेट्स ऑफ P के। इन पार्ट 2 इट सेज डिस्क्राइब द फुली ट्रांसफॉर्मेशन x। अच्छा, हो क्या रहा है, हमारे पास एक कोऑर्डिनेट था H, G, जो कि ट्रांसफॉर्मेशन के बाद जा रहा है -H -G। तो बेसिकली ये ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, इट्स आ रिफ्लेक्शन अक्रॉस द लाइन y इक्वल टू -x। ये हमारे पास पार्ट 2 का आंसर है। इट्स December 17 पेपर 2-1 पार्ट ए। ट्राइंगल ए इज मैप्ड ऑन ट्राइंगल बी बाय रोटेशन 180 डिग्री अबाउट द पॉइंट 2 -1, ड्रॉ एंड लेबल ट्राइंगल बी। तो पहला काम मैंने ये किया कि सेंटर ऑफ रोटेशन को हाईलाइट किया, हर पॉइंट को उससे मीट कर दिया। अब सिर्फ इस पॉइंट की बात करते हैं। ये पॉइंट अभी स्ट्रेट लाइन है, अगर 90 रोटेट होता तो ये वाला पॉइंट इधर आता, और 180 रोटेट होगा तो ये पॉइंट मेरे पास इसके बिल्कुल नीचे आएगा, मतलब ये जगह होगी, ठीक है। इसके बाद जो मेरे पास नेक्स्ट पॉइंट आएगा वो इस लाइन पर होगा, ठीक है। इसका मतलब कि वो वाला पॉइंट ये हुआ मेरे पास, और लास्ट पॉइंट उससे 2 स्टेप नीचे, तो ये मेरा ट्राइंगल बनेगा आफ्टर रोटेशन। पार्ट 2, ट्राइंगल इज मैप्ड ऑन ट्राइंगल सी बाय द ट्रांसफॉर्मेशन रिप्रेजेंट बाय मैट्रिक्स 3 0 0 3। तो ये हमारे पास एनलार्जमेंट का ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है। हम चूँकि ट्राइंगल ए को कर रहे हैं एनलार्ज, तो मैंने ए का कोऑर्डिनेट सारे लिख दिए इसके साथ, इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 0 1 0, 3 2 6, 3 1 3, 0 1 0, 3 1 3, 0 3 0 3 3 9। इसका मतलब जो नए कोऑर्डिनेट्स हमारे पास होंगे वो 3,3 पर आएंगे, एक पॉइंट ये होगा, 6,3 पर आएगा, और 3,9 पे जाएगा, ठीक है। तो मैं इन तीनों को कंबाइन कर दूंगा, तो ये मेरे पास इनलार्ज फिगर आ गई इसकी। पार्ट 3 में इसने कहा है कि अगर सी ए पर जाएगा तो क्या होगा, तो ये हमारे पास इनलार्जमेंट होगी, या इनलार्जमेंट होगी, और किस फैक्टर से होगी हमारे पास, ये होगी 1/3 से। तो 1/3 0 0 और 1/3 इसका मैट्रिक्स आ गया। सी ऑन टू बी की बात कर रहा है, तो सी ऑन टू बी भी हमारे पास इनलार्जमेंट है, लेकिन इसमें हमारा स्केल फैक्टर जो होगा वो 0 और 1 के बीच में होगा, क्योंकि शेप छोटा हो रहा है, तो स्केल फैक्टर 1/3 होगा, लेकिन नेगेटिव होगा क्योंकि इन्वर्ट इमेज बन रहा है। और जो सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट हमारे पास होगा वो आएगा 3, -1.5। नेक्स्ट पार्ट, द डायग्राम शोज ट्राइंगल PRSQ इज द मिड पॉइंट ऑफ PR, PQ इज 6 3।
तो अगर PQ63 है तो हमारे पास PR हो जाएगा 12 और 6, क्योंकि Q मिड पॉइंट है। हमें SR निकालना है तो हम लोग इसको वेक्टर्स में लिख देंगे PS प्लस SR इक्वल टू PR, और SR हमारे पास आ जाएगा PR दैट इज़ 12 6 माइनस PS दैट इज़ 8 माइनस 2, 12 माइनस 8 4, 6 प्लस 2 8, ये हमारे पास SR आ गया। नेक्स्ट पार्ट में हमें कहा है कि T इज़ द पॉइंट ऑन SR सच दैट ST टू TR इज़ 1:3, फाइंड PT। तो हम लोग इसको कर लेंगे कि PS प्लस ST इज इक्वल्स टू PT। PS हमें मालूम है 8 और -2। ST क्या है? ST हमारे पास रेशो में डिवाइड करेंगे अगर, तो ये हमारे पास बेसिकली 1/4 है। किसका? SR का। SR हम निकाल चुके हैं, 4 एंड 8 इज इक्वल्स टू PT। तो 8 माइनस 2 अपनी जगह आएगा, इसको सॉल्व किया तो ये आ जाएगा 1 एंड 2, सिंप्लीफाई किया 8 प्लस 1 हो गया 9, -2 प्लस 2 हो गया 0, तो ये मेरे पास PT का वेक्टर आ गया। इट्स December 17 पेपर 2 इन फर्स्ट पार्ट इट सेज कि ट्राइंगल ए की ट्रांसलेशन हुई है विद द वेक्टर 7-5 और हमें ट्राइंगल बी बनाना था। तो इट्स वेरी सिंपल कि हमने ए के हर एक कोऑर्डिनेट को x पर 7 और y पर 5 डाउन किया तो हमारे पास ट्राइंगल बी बन गया। नेक्स्ट पार्ट में ट्राइंगल ए इज मैप्ड ऑन टू ट्राइंगल सी बाय एन एनलार्जमेंट स्केल फैक्टर -2, सेंटर -1 2। ड्रॉ एंड लेबल ट्राइंगल सी ऑन द ग्रिड। तो मैंने सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट हाईलाइट कर दिया है यहाँ पे, ठीक है। और ये वाला पॉइंट इस लाइन पर कहीं जाएगा आफ्टर एनलार्जमेंट, इस तरह ये वाला पॉइंट इस लाइन पे कहीं जाएगा और ये पॉइंट इस लाइन पे कहीं जाएगा। अब एग्जैक्टली कहाँ पर होगा वो काम हमारे पास स्केल फैक्टर से होगा। स्केल फैक्टर हमारे पास दिया हुआ है दैट इज़ 2। इसका मतलब कि अगर ये लेंथ एक बॉक्स की है तो अब ये रहेंगे 2 बॉक्सेस के ऊपर, मतलब 1 और 2। तो ये वाला पॉइंट मेरे पास आ गया यहाँ पर, सही। इसी तरह अगर इस लेंथ की बात करें इस पॉइंट की, तो ये यहाँ से 1 और 2 मतलब 4 पे जाएगा, 1 2 3 4। तो ये पॉइंट आ गया मेरे पास इधर। लास्ट वाला मेरे पास जा रहा है यहाँ से है 1 2, तो 1 2 3 4, ये मेरे पास इसका ट्राइंगल बन गया इनलार्जमेंट के बाद। इट्स December 18 पेपर 2 triangle is drawn on the grid transformation P represented by the matrix -2 0 0 -2। P maps triangle A onto triangle B, draw and label triangle B। तो पहले अगर हम A के कोऑर्डिनेट्स निकालें तो ये कोऑर्डिनेट्स हमारे पास हैं 2,1, ठीक है, 3,1 एंड देन 2,3। अब हमने इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है तो इसका आंसर हमारे पास आएगा -2 इंटू 2 -4, -2 इंटू 3 -6, -2 इंटू 2 -4, और 0 से 0 हो जाएगा तो -2 इंटू 1 -2 और -6। इन पॉइंट्स को हम प्लॉट करेंगे तो -4 -2 ये एक पॉइंट आ गया, -6 -2 एंड देन -4 -6, तो ये हमारे पास एक ट्राइंगल बन जाएगा जो कि हमारा ट्राइंगल बी है, ठीक है। पहले पार्ट का आंसर आ गया। डिस्क्राइब फुली द ट्रांसफॉर्मेशन पी। तो ए और बी को देख के समझ में ये आया कि है तो ट्राइंगल, लेकिन ट्राइंगल थोड़ा बड़ा हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास एनलार्जमेंट है। एनलार्जमेंट किस फैक्टर से है? नेगेटिव हो रहा है, अभी मालूम करते हैं। ये लेंथ कितनी है? 1 2 3 4, और ये कितनी है? 2। तो ये आ जाएगा कि हमारे पास 4/2 आएगा, लेकिन चूंकि अपोजिट साइड पर हो रही है इसलिए -2 है, तो स्केल फैक्टर -2 आ गया और सेंटर हमारे पास इसका ओरिजिन होगा। राइट डाउन द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी। तो अगर हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल में लेंथ 1 है तो यहाँ पे लेंथ हमारे पास 2 है। सो बेसिकली इज 1:2 होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 1/2 होल स्क्वायर इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 4, और यू कैन से 1:4। इस फॉर्म में आंसर मांगा है आपसे। पार्ट बी इट सेज ट्रांसफॉर्मेशन Q रिप्रेजेंट बाय द मैट्रिक्स 1 0 0 -1। Q मैप्स B ऑन टू ट्राइंगल C। मतलब मैं इस मैट्रिक्स से B को मल्टीप्लाई करूँगा तो जो आंसर आएगा वो मेरे पास C के कोऑर्डिनेट्स होंगे। तो मल्टीप्लाई करते हैं, 1 इंटू -4 इज़ -4, 1 इंटू -6 -6, -4, -1 इंटू -2 इज़ 2,
2 and 6। इन कोऑर्डिनेट्स को प्लॉट करूँगा तो -4, 2 -6, 2 एंड -4, 6। ये मेरे पास एक ट्राइंगल बन गया जिस ट्राइंगल का नाम हमारे पास है सी। It's June 18 paper 1-2. Triangle A is mapped onto triangle B by a translation followed by enlargement with center 10-4. Translation maps triangle A onto triangle C. The enlargement maps triangle C onto triangle B. इसका मतलब ये हुआ कि ट्राइंगल A जो है वो ट्रांसलेट हुआ, कहीं पर भी गया, और उस ट्रांसलेट जब ये ट्रांसलेट हो गया तो हमारे पास एक ट्राइंगल आया C। वो C कहाँ पर आया हमें नहीं मालूम, लेकिन उस C को जब हमने 10-4 से इनलार्ज किया तो हमारे पास B आ गया। ठीक है, इसका मतलब A और C का हमारे पास सेम शेप है। पहले पार्ट में हमें फाइंड करना है इनलार्जमेंट फैक्टर। तो अगर हमारे पास B की लेंथ यहाँ पर 4 है और A की लेंथ हमारे पास 2 है तो इनलार्जमेंट फैक्टर आ जाएगा 4/2, दैट मीन्स 2। ये हमारे पास पहले का आंसर। पार्ट बी, ड्रॉ ट्राइंगल सी ऑन द ग्रिड। तो मैंने क्या मैंने सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट में से बी के सारे पॉइंट्स को कनेक्ट कर दिया। इसका मतलब ये है कि सी जो ट्राइंगल होगा वो इन लाइंस पर कहीं आ रहा होगा। कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है यहाँ पर हम बॉक्सेस काउंट करेंगे। काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बॉक्सेस हैं। इसका मतलब जो ट्राइंगल सी होगा वो 5 बॉक्सेस पर होगा क्योंकि हमारे पास इनलार्जमेंट फैक्टर 2 का आ चुका है। तो 1 2 3 4 5 ये एक पॉइंट मुझे मिल गया, ये आ गया एक पॉइंट। ठीक है, ऐसे ही हम बाकी पॉइंट से करेंगे। तो इस पॉइंट की अगर बात की जाए तो ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दैट मीन्स 5 पर होगा। 1 2 3 4 5, तो ये पॉइंट आ गया मेरे पास 5-1। आखिरी पॉइंट बचा दिस वन, 1 2 3 4 5 6, मतलब 3 पर होगा। 1 2 3, तो ये आ गया मेरे पास 8 और -1। तो ये ट्राइंगल मेरे पास सी का आ गया। It's June 18 paper 2-1. Triangle A is mapped onto triangle B by the single transformation K. Find the matrix representing transformation K. तो अगर मेरे पास A B पे जा रहा है तो ये रोटेशन है मेरे पास और ये 90 डिग्री की काउंटर क्लॉकवाइज है। तो इसका मैट्रिक्स हमारे पास आ जाएगा 0 1 एंड -1 0। ये पहले का आंसर। In next part it says triangle B is mapped onto triangle C by a reflection in the line in the y-axis on the diagram. Draw triangle C. तो y-axis से रिफ्लेक्ट हुआ अगर ये पॉइंट अगर यहाँ से 2 यूनिट दूर है तो यही इसका रिफ्लेक्टेड पॉइंट यहाँ से 2 यूनिट दूर आएगा, मतलब यहाँ बनेगा। तो ये हमारे पास पॉइंट 1 आ गया, इससे 2 कदम आगे, और ये मेरे पास बनेगा रिफ्लेक्टेड इमेज ऑफ ट्राइंगल C. In part C, it says triangle A is mapped onto triangle C by the single transformation L. Describe the single transformation. तो अगर A मेरे पास C पर आ रहा है तो it's basically a reflection, और रिफ्लेक्शन हो कहाँ रही है? across the line y = x। ये मेरे पास A जो है वो C पे जा रहा है रिफ्लेक्शन से। ठीक है, रिफ्लेक्शन across the line y = x. In part D, it says rectangle R is mapped onto rectangle S by a translation by the vector -2 3. On the diagram, draw the rectangle S. -2 3 मतलब क्या हुआ? अगर ये पॉइंट है तो 2 कदम लेफ्ट और 3 कदम ऊपर, तो 1 2 और 1 2 3, तो ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा। तो इससे ये पॉइंट कितना दूर है? 1 2 3, तो ये आएगा 1 2 3 और 1 और 1, ये मेरे पास रेक्टेंगल बन जाएगा आफ्टर ट्रांसलेशन। Question number 16 from the topic transformation. It says triangle A and B are drawn on the grid. Describe fully the single transformation that maps triangle A onto triangle B. तो अगर आपका A B पे जा रहा है, आपका शेप चेंज नहीं हो रहा ना, उसकी ओरिएंटेशन चेंज हो रही है, तो ये आपका ट्रांसलेशन है। ठीक है, अच्छा, अगर A B पे जा रहा है, मान लीजिए कि मैं एक आपको एग्जांपल दूं कि ये एक पॉइंट है जो कि आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर पहुँच चुका है। ठीक है, तो देखें काउंट करते हैं। एक्स पे कितना मूवमेंट हुआ है? 1 2 3, -3 एक्स हुआ है, और वाई कितना हुआ है? 1 2 3 4। तो जो ट्रांसलेशन वेक्टर आया मेरे पास वो एक्स पर आया -3 और वाई पर आया 4। ये मेरे पास इसका आंसर आ गया। ठीक है,
नेक्स्ट वन, ट्राइंगल इज मैप्ड ऑन ट्राइंगल सी बाय एन एनलार्जमेंट विद द सेंटर 0,3 एंड स्केल फैक्टर -2। तो पहले मैं अपना सेंटर हाईलाइट करता हूँ, 0,3 है, ठीक है, ये आ गया, एंड स्केल फैक्टर -2, इसका मतलब इन्वर्टेड बनेगा। अब ये डिस्टेंस कितना है, ये 1 यूनिट है, तो ये आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन ये 2 यूनिट हो जाएगा, क्योंकि आपका जो फैक्टर है वो 2 है। तो इसका मतलब ये पॉइंट आपका इधर आ गया, ठीक है ना। लेट सपोज कि ये पॉइंट सी है, तो ये पॉइंट आपका सी डैश हो गया। अब सी से ये वाला पॉइंट, लेट सपोज कि ये पॉइंट मेरा के है, ये कितने यूनिट्स है, 2 यूनिट, ठीक है ना, ये 2 यूनिट है, तो ये यहाँ पर 4 यूनिट आ जाएगा। क्यों आएगा 4 यूनिट, क्योंकि आपका स्केल फैक्टर 2 आ गया, तो ये आ जाएगा के डैश। के से ये पॉइंट 1 यूनिट है, तो यहाँ से ये 2 यूनिट आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका ट्राइंगल ऐसे बन जाएगा। हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं अब, तो ये हमारा ट्राइंगल कंप्लीट हो जाएगा। It's June 2020, paper 2-1. In the first part, it says that describe the Fourier transformation that maps triangle A onto triangle B. अगर आपका triangle A triangle B पे जा रहा है तो ये क्या हो रहा है? At first, it is a reflection. Alright? At first, it is a reflection. लेकिन reflection किसके across हो रही है? So it's reflection across the x-axis. So आप लिखोगे reflection across the x-axis. Part B. Triangle is mapped onto triangle C by rotation 90 degree anti-clockwise about 1,1। तो पहले हम सेंटर को हाईलाइट करते हैं कि ये आ गया 1,1। अब ज़रा अगर ये पॉइंट इस सेंटर से 3 स्टेप्स दूर है तो 90 डिग्री घूमने के बाद ये पॉइंट आपका इधर आएगा। ऑलराइट, 3 स्टेप्स का मेंटेन रहेगा, 1 2 3, तो ये हो जाएगा 1 2 3। इसका मतलब ये हुआ कि ये पॉइंट आपका, ये जो पॉइंट है ये आफ्टर रोटेशन यहाँ पर आएगा। ऑलराइट, और जो ये पॉइंट है जिसको मैं ग्रीन से हाईलाइट कर रहा हूँ, ये पॉइंट कहाँ होगा, ये पॉइंट यहाँ पर होगा। ऑलराइट, सो यू हैव योर ट्राइंगल सी आफ्टर रोटेशन 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, so that is C. C. Triangle is mapped onto triangle D by the single transformation P. The matrix is represented by 2002. Describe fully the single transformation P. तो ये जो आपका मैट्रिक्स होता है, ये मैट्रिक्स इसका होता है, it defines enlargement. Enlargement में आपका स्केल फैक्टर क्या है, द स्केल फैक्टर इज 2 एंड सेंटर ऑफ enlargement इज ओरिजिन। तो ये आपने 3 चीज़ें डिफाइन करनी है टू अगेन 3 मार्क्स।